बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री की बात की जाए तो कौन कौन सी टाइप्स की इन्वेंट्री होती है जिसमें हमारी कैलकुलेशन या फिर हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो उसका पूरा एक कंप्लीट किटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किटिंग सिस्टम से मुराद कोई भी अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पेन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक बॉडी चाहिए होगी, अपर कैप चाहिए होगा, निब चाहिए होगी और दो तीन चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो। या इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से भी देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, मिसाल के तौर पे 3 कैटेगरीज हम रखते हैं ऑप्शंस की जो इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है। उसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारे पास रॉ मटेरियल की बात की जाए, अगर हमें इसकी प्लानिंग करनी है अपनी कोई चेयर वगैरह बनाने की तो सबसे पहले हमें उसके लिए लकड़ी देखनी होगी, तो वो हमारा होगा रॉ मटेरियल। उसके बाद उसको रॉ मटेरियल के बाद का जो प्रोसेस होगा वो आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उसको बनाने के अंदर जो जो चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल में जो आइटम यूज़ होंगे, मैंने सिर्फ एक लकड़ी की एग्जांपल रखी है यहाँ पे, और सोल्यूशन वगैरह भी कर सकते हैं, कील्स वगैरह भी उसके अंदर ऐड होंगी। तो जो जो यूज़ होंगी वो चीज़ें सारी रॉ मटेरियल के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेन ऑप्शन समझ रहे हैं, बाकी अगर डिटेल चाहिए होगी तो लेबर वगैरह, कॉस्ट वगैरह, ये वो चीज़ें भी इसमें कैलकुलेट हो सकती है। मेन इन्वेंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से बिल ऑफ मटेरियल में आइटम होंगे हमारे, तो वो हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद जो प्रोसेस होता है इन्वेंट्री का वो वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो चीज़ बन रही है वो। और फिर लास्ट होता है फिनिश्ड गुड, गुड फिनिश भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा और लास्ट प्रोसेस होता है जब वो तैयार हो जाती है पूरी रेडी होकर। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए रखा था। अब जो मैंने बिल ऑफ क्वांटिटी की बात करी है, बिल ऑफ मटेरियल की, अब उसमें मिसाल के तौर पे अगर हम कोई पंखा डिज़ाइन करना है यानी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब एक्स वाई जेड आपका कोई भी बिज़नेस होगा उसमें आप उसकी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी स्टॉक हमारे पास नहीं होना चाहिए, और इस तरह जो स्टॉक जितना किटिंग यानी जो चीज़ हमें ऑर्डर मिल रही है उसमें जो जो चीज़ें हमारी जितनी यूज़ होंगी उस हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी और कितनी नीड होगी और कितनी हम रेडी करके दे सकते हैं ऑर्डर, तो वो कैलकुलेशन हम किटिंग सिस्टम कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो चीज़ हमारी फ़ाइनल बनेगी वो हमारा होगा बिल ऑफ मटेरियल, यानी चाहे किटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, फुल किटिंग। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक आइटम कोड्स हैं, आइटम कोड के हिसाब से उनके नेम है। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जो डिटेल अपने पास रख रहे हैं शीट पे, इसके ऊपर हम नाम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टेज, फाइनल असेंबली, और इसको हम हेडिंग देंगे बिल ऑफ मटेरियल, जिसको बूम भी कहा जाता है, विथ फुल किटिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई कोड है वो कोड आ जाएगा, ऑटो फिट ऑल्टर OCA, और फाइनल असेंबली डेट, जिस डेट को ये इशू किया जाएगा, ठीक है, वो डेट आपकी यहाँ पर एंटर हो जाएगी। कंट्रोल कॉलन कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट हैश इस फॉर्मेट में रखने के लिए। और यहाँ से मेन हेडिंग जो आ रही है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। प्रोडक्ट नेम आ गया हमारे पास फैन। अगर इमेज ऑप्शन रखना है तो एक इमेज का ऑप्शन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आगे जहाँ पे आपको इजी लग रहा हो। इसके साथ एक कॉलम मैं बनाऊंगा UOM, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो हमारे पास आइटम रिक्वायर्ड होंगे वो नंबर ऑफ NOS, नंबर ऑफ
पीस कहलाएगा ये आपका, ठीक है जी। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का एक कॉलम बनेगा और इसमें कंट्रोल डी में कर रहा हूँ नंबर ऑफ पीस के लिए, और कंट्रोल जेड इसको मैं स्मॉल में लिख लूँगा NOS। अब आपके केस में यूज़ ऑफ मेजरमेंट जो होंगे, अगर वो ग्राम है, लीटर, मीटर, केजी, बॉक्स, पैक, अगर इस तरह के आइटम हैं तो फिर आप उसकी ड्रॉप डाउन बनाएंगे और उसमें वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। केजी, लीटर, बॉक्स, पैक, मीटर, इस तरह के लिए फिर आपका यूज़ ऑफ मेजरमेंट में ड्रॉप डाउन बनेगा। जो जिस कैटेगरी का आएगा वो आप ग्राम, लीटर, मीटर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो आइटम यूज़ हो रहे हैं वो सारे नंबर ऑफ़ पीस के हवाले से यहाँ जो मैंने रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी। अब उसके बाद हमारे पास इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अलाइन सेंटर, और इंसर्ट के साथ में यहाँ पर सीरियल का एक कॉलम ऐड करूँगा 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक सीरियल ऑटो ऐड हो जाएगी। ये सेल हमें डिलीट करके ये डाटा इधर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कंट्रोल माइनस और शिफ्ट सेल लेफ़्ट, ये मूव हो जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर ऑल। इसके बाद का जो सिस्टम है अभी हमारा कंटिन्यू होगा अभी आगे जब हमें फाइनली ऑर्डर मिलेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे हमारे पास फ़ैन का एक कॉलम आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसके बाद हमारे पास डेट हो गया, क्वांटिटी हो गई, इमेज, प्रोडक्ट इमेज करनी है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट पिक्चर या प्रोडक्ट इमेज वो आप ऐड कर लीजिएगा। इसकी रो हाइट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको आप बड़ा रख सकते हैं यहाँ से, ताकि इमेज थोड़ी सही तरह से नज़र आ जाए। तो यहाँ से आपको मर्ज करना है, मर्ज कर लें, लेफ़्ट अलाइन, यहाँ इमेज लगा सकते हैं आप। अब फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत जो चेंज करनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम को मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से इस तरह से, ठीक है जी। अब हमारे पास जो आएगा कॉलम रीमार्क्स या स्टेटस का एक कॉलम हम यहाँ बनाएंगे, ताकि जो ऑर्डर हमें मिलेगा उस ऑर्डर के हिसाब से कि हम पूरा कर सकते हैं, या कोई आइटम हमारा शॉर्ट होगा उतनी क्वांटिटी बनाने में, तो वो डिटेल भी हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीरियल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हमारी 10 सीरियल यानी आइटम है, आपके जितने होंगे वो आप फिर इस तरह से रखिएगा मेंटेन करके। अब यहाँ से मैं फ़िलहाल अभी इमेज नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं हाइट को कम ही कर रहा हूँ ताकि आइटम हमारे सामने रहे यहाँ पे। अब ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप। नेक्स्ट यहाँ से मैं इसको राइट बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सेक्शन आएगा हमारे पास इस जगह पे, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और बॉर्डर में जाऊँगा ऑल, बॉर्डर सेटिंग के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ लेफ़्ट और ठीक बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा स्टेटस यूज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी पर किट, यानी एक इसमें बनाने में कितनी क्वांटिटी ऐड होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट कोड आ गया। इधर कोई बिल ऑफ मटेरियल का नंबर भी आप रख सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका बिल ऑफ मटेरियल का एक कोड जो होगा वो आप यहाँ पे ऐड करें। अब यहाँ पे वही मैं BOM जो मैंने बताया था शॉर्ट, बिल ऑफ मटेरियल, और SI अपना लोगो नेम शाहब इस्लाम में रख रहा हूँ यहाँ पे, और 08 कोड ऐड कर रहा हूँ यहाँ। अपडेट डेट, किस डेट को अपडेट किया है, तो करंट डेट के लिए मैं यहाँ पे वही डेट ऐड कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट हैश। इसके साथ यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी फुल किटिंग, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। मर्ज एक्रोस, इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से मर्ज एक्रोस, और यहाँ पर हमारे पास फुल किटिंग, और ये मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और कलर कर रहा हूँ यहाँ पे बोल्ड, और यहाँ पर आ जाएगी ऑर्डर क्वांटिटी। अब जो भी ऑर्डर क्वांटिटी आएगी
उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी और यहाँ पर क्वांटिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी बैलेंस और यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल और फिर बैलेंस आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्वांटिटी अवेलेबल और लास्ट आ जाएगा बैलेंस। अब इसको भी डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम करेंगे ऑर्डर ऑल और यहाँ से बोल्ड। अब ऑर्डर क्वांटिटी हमें इंटर करनी है। ऑर्डर क्वांटिटी जैसी इंटर होगी तो उसकी जो भी हमारे पास क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए और क्वांटिटी अवेलेबल आना चाहिए और फिर यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर स्टॉक शीट दी हुई है जिसमें हमारे पास आइटम कोड होंगे, जो हमारी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होगा वो सारा हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, उनके नेम लिखे हुए और जो हमें अभी अवेलेबल है स्टॉक में आइटम वो सारे हमने एंटर करे हुए हैं अपने पास। अब मैंने ये सिंपल एंट्री करी हुई है, आप डेटा एंट्री करके मंथ वाइज भी बना सकते हैं। जिस डेट को जो आप परचेज करेंगे तो उसका लास्ट कॉलम अवेलेबल स्टॉक होगा आपका यहाँ पे। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको कॉल करना है और फिर जो ऑर्डर हमें मिलेगा उस ऑर्डर के हिसाब से देखना है क्वांटिटी अवेलेबल है और उसका बैलेंस क्या रहेगा और स्टेटस क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टेटस मैंने यहाँ रखा है, अगर आपको लास्ट में रखना होगा तो फिर आप वो लास्ट में भी बना सकते हैं अपना। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। इसको मैं यहाँ पर इक्वल मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी पर किट और यहाँ जो ऑर्डर क्वांटिटी इंटर होगी F4 करेंगे क्योंकि ड्रैग होगा तो नंबर से जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी आइटम क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर वो यहाँ पे हमें पता चलेगा क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए। एंटर। अभी क्योंकि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी नहीं है तो अभी यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा रिटर्न, तो मैं यहाँ पर फिर एंटर कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 100 पंखे बनाने का ऑर्डर आ गया हमारे पास। अब कौन सी चीज़ कितनी चाहिए हमें, ज़ाहिर नंबर ऑफ पीस के हिसाब से तो स्क्रू जो 400 होने चाहिए और क्वांटिटी पर किट में जो चीज़ें होंगी 1 है तो यह 100 ऑर्डर में 100 ही लगेंगी यहाँ पे इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अभी क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है हमारे पास। तो इसके लिए हम सर्च का काम करेंगे शीट से। तो सर्च करने के लिए इक्वल वी लुकअप लगाएंगे। फर्स्ट आइटम नेम पर क्लिक करेंगे, कॉमा टेबल एरे में जो स्टॉक शीट का डाटा है उस शीट पर क्लिक और फिर ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे जितने भी आइटम नेम, कोड और अवेलेबल स्टॉक दिया हुआ है। F4 करेंगे क्योंकि ये ड्रैग होगा वहाँ पे, तो इस रेंज को एब्सोल्यूट रखना है F4। अगर कोई फर्स्ट इस वीडियो को देख रहा है डॉलर साइन का नहीं पता तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा वीडियो के, वो जाकर लाजमी देख सकते हैं ताकि डाउट नहीं हो कुछ आपको। तो फ़िलहाल मैं इसमें शॉर्ट सा बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट के लिए F4 करते हैं, कॉमा। अब कौन सा कॉलम चाहिए हमें, 1 कोड नेम 2 और अवेलेबल स्टॉक जो है वो हमारा 3 कॉलम है। अच्छा, अब ये देख लें, एक प्रॉब्लम अक्सर वी लुकअप में आती है, हमने कोड कौन सा सिलेक्ट करा है। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फ़िलहाल अभी इसको। देखें, अगर हम यहाँ कोड से सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने आई थिंक नेम सेलेक्ट किया था तो मैंने सिलेक्शन कोड से बनाई थी। अगर हम कोड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो फिर कॉमा के बाद जो सिलेक्शन होगी स्टॉक पे वो फर्स्ट कॉलम कोड ही होना चाहिए। लेकिन जो पहले वाला केस था जो हमने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया इक्वल वी लुकअप, अब प्रोडक्ट नेम से मैं देख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, सिंपल इस सेल पर क्लिक। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, कॉमा टेबल एरे में जब मैं जाऊँगा स्टॉक में तो फर्स्ट सिलेक्ट कॉलम जो नेम ही होगा हमारा। अब हम इससे सिलेक्ट नहीं करेंगे आइटम कोड से, ये जहन में रखिएगा जब भी वी लुकअप लगा रहे हैं। जो लुकअप वैल्यू होगी डेटा में जहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल, उसमें वो कॉलम फर्स्ट सेलेक्ट में आना चाहिए आपका।
वी लुकअप के हवाले से काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं वो वीडियोस भी देख सकते हैं, मास्टर क्लास वी लुकअप की है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब F4 करा हमने, फर्स्ट कॉलम लुकअप जो है वो नेम ही होगा हमारा, और कॉलम 2 होगा क्योंकि नेम कॉलम फर्स्ट हो गया और अवेलेबल स्टॉक कॉलम 2 है। फिर कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, फॉल्स ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अवेलेबल क्वांटिटी भी 100 ही है हमारी। इंटर करेंगे और ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल होगी क्वांटिटी वो, और जो रिक्वायर्ड होंगी वो आ रही होंगी यहाँ पे। इसको सेंटर कर लें अलाइन यहाँ पे हमारे। और इसके अलावा अगर हम स्टॉक में जाके यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पे स्क्रू हैं तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही होने चाहिए, तो हम इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 5000। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें 5000, 4000 हमें रिक्वायर्ड है, या फिर 500 कर लेते हैं इसको, डबल क्लिक एडिट इंटर। अब देखें यहाँ पे बैलेंस के लिए अब मेन वो पार्ट हो गया हमारा जो फुल किटिंग सिस्टम बनाने का होता है। इसमें हमें क्या चीज़ देखनी होती है, ये अगर हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं किसी भी हवाले से जो भी बिज़नेस है, तो जो सबसे ज़्यादा मिनिमम क्वांटिटी होगी हमारी ऑर्डर रिसीव करते हुए, आप बता सकते हैं कि हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या असेंबली कर सकते हैं। यानी जो सबसे मिनिमम कंपोनेंट्स होगा आपका, उस हिसाब से आप वो ऑर्डर रिसीव करेंगे। यानी ऑर्डर क्वांटिटी 100 है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल हैं उसमें आपने क्वांटिटी चेक करी, जो सबसे कम है हमारे पास वो कैपेसिटर आ रहे हैं। अब जैसे 10 अभी स्टॉक में है, तो 100 में से आप ये बता सकते हैं कि 10 हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। या तो फिर आप ऑर्डर को रीऑर्डर करके आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो जो चीज़ें आपके पास होंगी उस हिसाब से जो अवेलेबल होंगी आप मिनिमम वही देंगे, जो मिनिमम सबसे कम में होगी स्टॉक में आपके पास। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास सबसे कम में अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास वायरिंग किट जो है 30 अवेलेबल है, तो हम यही बता सकते हैं कि हम फुल किटिंग में 30 ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं अपना, या बनाकर दे सकते हैं डिलीवर जो करना है। अब बैलेंस के लिए ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायर्ड को माइनस करेंगे क्वांटिटी अवेलेबल, एंटर और ड्रैग। तो जो हमारे पास शॉर्ट्स होंगी वो इसमें आ रही होंगी हमारे पास। और अगर इसको स्टॉक में मैं 100 ही कर देता हूँ, सिर्फ एक दो को मैंने कम करा यहाँ पे, बाकी मैंने सबको 100 कर दिया यहाँ पे। तो अब जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पर आएगी हमारे पास। ठीक है जी। ऑर्डर क्वांटिटी 100 है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर में 100 पूरी हैं, बैलेंस में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जो हमें क्वांटिटी अवेलेबल होगी और रिक्वायर्ड के हिसाब से वो हम ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हाईलाइट करना है, हाईलाइट रूल में हम इक्वल करेंगे 0, तो जो 0 होगा वो ग्रीन में आ जाए हमारे पास, और जो हमारे पास लेस देन होगी यानी ग्रेटर 0 वो राइट से आ जाए। तो ये ऑर्डर करना है हमें, क्वांटिटी अवेलेबल इतनी है, तो आप जो मिनिमम क्वांटिटी होगी उस हिसाब से ऑर्डर किटिंग का दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। वरना तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर अगर सेट होगा तो फिर आप उसी हिसाब से ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं या इशू कर सकते हैं। और स्टेटस में आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटस या किटिंग पॉसिबल का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, इक्वल इफ़ क्वांटिटी अवेलेबल ग्रेटर इक्वल होता है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो शॉर्टेज लिखा हुआ आ जाए। यस या नो कर लें अवेलेबल शॉर्टेज की जगह पे, आपकी मर्ज़ी है। और एंटर अवेलेबल और ड्रैग। तो ये इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से आइटम अवेलेबल हैं और कौन से आइटम शॉर्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने टिक एंड क्रॉस का ऑप्शन ऐड कर दिया है ताकि इजीली और अंडरस्टैंड हो जाए, वरना तो हाईलाइट जो बताया था मैं, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं।
तो ये ऐसा एक सिस्टम आपका रेडी हो जाएगा। जो भी आपको इशू करना है मैन्युफैक्चर असेंबल, तो वो आप यहाँ से अपना एक इंक्वायरी रिपोर्ट बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं सिस्टम कि हो सकता है या नहीं, वरना जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से क्वांटिटी इशू कर सकते हैं आप कटिंग की। तो होपफुली अंडरस्टैंड किया होगा। इन्वेंट्री विथ रॉ मटेरियल अगर है आपका और प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड है, तो उस हिसाब से आप अगर अपने बिल ऑफ मटेरियल रखना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं कटिंग सिस्टम का कितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है प्रोडक्शन वगैरह की, तो वो सारी कैलकुलेशन मैंने इसमें एक्सप्लेन करी है। एक कॉन्सेप्ट है, बाकी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से और मज़ीद इसके अंदर चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी या फिर अगर कोई क्यूरी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देखना सीखना चाहते हैं एडवांस एक्सेल के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, तो लाजमी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें। अच्छी रहेगी एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो लाजमी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।